बड़ी खबर इस वक्त हुई है रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई। दो तस्वीरें देखी, ईडी लगातार एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किल होगी आज इन सवालों का जवाब देना, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है वाड्रा को यह बताना होगा किन किन से, चाहे वो संजय भंडारी हो चाहे वो थम्पी हो। लेकिन देखिए ये तस्वीरें जब ईडी दफ्तर में एक एक करके सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और ये सवाल बहुत अहम है उनकी कंपनी को लेकर। जी हां, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के सिलसिले में पेश होने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कार्यालय पहुंच चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर छोड़ने के लिए गई थी। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। यह पूरा मामला गैर कानूनी तरीके से विदेशों में संपत्ति रखने से जुड़ा है। ऐसे में रिपब्लिक भारत 5 सवाल बड़े खड़े करता है। क्या वाड्रा कांग्रेस के लिए बोझ हैं? क्या वाड्रा गांधी परिवार की सबसे कमजोर कड़ी है? क्या वाड्रा के नाम पर कांग्रेस बैकफुट पर है? वाड्रा पर प्रियंका का जवाब क्या होगा? क्या वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन सवालों को लेकर हम अपने मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रिपब्लिक भारत के 4 कैमरों से 4 बड़ी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कार में रॉबर्ट वाड्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंचे। बड़े बड़े अधिकारी सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ जवाब तलब कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा से। और हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त जुड़ चुके हैं, रिदम भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई, अखिलेश राय भी लगातार बने हुए हैं। आलोक, 42 सवाल हैं, बड़ी मुश्किल हो रही होगी वाड्रा को आज। आलोक, आपको आवाज मिल रही? जी, 10-10 सवालों के 5 सेट तैयार किए हैं ईडी ने और अब सवालों के पहले सेट का सिलसिला अभी जारी है प्रवर्तन निदेशालय के अंदर। और इस पहले सेट के सवालों में सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा के आपसी संबंधों को लेकर है। और इन सवालों में 10 सवालों में ये पूछा जा रहा है क्या वो मनोज अरोड़ा को जानते हैं, किस तरह के संबंध हैं, क्या किस तरह के कारोबारी संबंध हैं, कब कब उन्होंने कारोबारी ट्रांजेक्शन किया था, संजय भंडारी से उनकी कहाँ मुलाकात हुई थी, संजय भंडारी से जो संबंध थे वो किस तरह थे, कारोबारी में किस तरह की साझेदारी थी। ये सारी बातें इन 10 सवालों के फेज में हैं। और मेरी जो जानकारी है, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक इन्हीं पहले स्टेज के सवालों का जवाब अभी रॉबर्ट वाड्रा एक एक करके दे रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब में वो उनसे कुछ कागजात मांगे गए थे जिनके लिए उनके जो वकील थे उनको भेजा गया है। शायद वो कुछ देर में उन कागजातों को लेकर आए। जो सेकेंड स्टेज के सवाल हैं फिर उन 10 सवालों का स्टेज है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि लंदन में या और कहाँ उन्होंने किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी और कब कब खरीदी। थर्ड फेज में ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि थर्ड फेज में ये पूछा जाएगा कि किस तरह के ट्रांजैक्शन, किस तरह की, कहां से ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनके पास पैसे आए थे और क्या मोड ऑफ पेमेंट था। विदेश में अगर था तो क्या इन्होंने कैसे पेमेंट किया था, और अगर यहाँ था तो कैसे था, उसके कागजात कैसे बने थे, किस किस के नाम से बने थे। ये सारे सवाल होंगे। फोर्थ और लास्ट फेज के सवाल अभी जानकारी में नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इन 3 फेज के सवालों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें काफी खड़ी हो जाती हैं। ठीक है आलोक, वापस लौटेंगे आपके पास। रिदम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, 42 सवाल अलग अलग सेट्स में बांटा गया है। बहुत परेशान होंगे रॉबर्ट वाड्रा। बिल्कुल, और जैसे हम आपको बता दें रिपब्लिक भारत ने ही सबसे पहले इनका जो सुमित चड्ढा, मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी का जो पूरा लिंक है 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर लंदन की प्रॉपर्टी के साथ सबसे पहले रिपब्लिक नेटवर्क ने आपके सामने रखा था। इसमें हमें खास पता चला था जो 1.9 मिलियन पाउंड्स की लंदन की 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी ली गई है वो काफ़ी उस पर ऑल्टरेशन हुई। रॉबर्ट वाड्रा के खुद के ईमेल्स हैं जिसमें सुमित चड्ढा कह रहे हैं मुझे कुछ पैसे दे दिए जाएँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वुडन फ्लोरिंग लगानी है, जो बाकी इसके अंदर अल्टरेशन होनी है, क्या आपने की है। वो ईमेल बहुत खास हैं इस जांच में रॉबर्ट वाड्रा के साथ। 2 साल पहले जब हमने ईडी से बात की थी, सबसे पहले हमें ये हमारे सोर्सेज ने ये ईमेल ट्रेल दिखाई थी। अब ईडी कह रही है ये सिर्फ एक लंदन प्रॉपर्टी की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है, इसमें बहुत सारी और लंदन में प्रॉपर्टीज ली गई थी। रॉबर्ट वाड्रा को जो सवाल जवाब देने पड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। क्या रॉबर्ट वाड्रा उनकी कमजोर
लिंक है, क्या उनके लिए वो बोझ बन गए हैं? क्योंकि जो ये चार्जेस हैं, ये सिर्फ एक केस हम अपने दर्शकों को बता दें नहीं है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट, जो उनके खास करीबी मनोज अरोड़ा के अगेंस्ट देख रही है, बहुत सारे और केस भी हैं जिन पे उनकी नजर रॉबर्ट वाड्रा पे है। बिल्कुल, और अखिलेश राय भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, हमने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा जब छोड़ने गई, इसके बाद वापस आए, तनाव में थे। वाड्रा तो तनाव में थे ही और प्रियंका वाड्रा भी तनाव में थी। इसके बाद उन्होंने चार्ज भी लिया, बड़े उस मन से कहा कि मैं खुश हूं, ये जिम्मेदारी दी गई है। पसीना तो निकल ही रहा होगा वाड्रा का आज। बिल्कुल निकल रहा है, क्योंकि ईडी ने बहुत ही ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं। और आपको ये बता दें कि तमाम उनके समर्थक यहाँ पे जब पूछताछ हो रही है, गेट के बाहर खड़े हैं। जगदीश शर्मा जो उनके बड़े करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि ये झूठी तरीके फंसाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने जो सबूत अदालत के सामने रखे हैं, क्या वो झूठ हो सकते हैं? क्या अदालत के सामने कोई सरकारी एजेंसी, कोई सरकारी अधिकारी एक गलत बयान रख सकता है, कोई गलत दस्तावेज रख सकता है? ये कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मनी ट्रेल अदालत के सामने रखा गया है, संजय भंडारी को लेकर के हो या मनोज अरोड़ा को लेकर हो या गौतम खेतान को लेकर, गौतम खेतान के एक खाते में सिंगापुर में 6000 करोड़ रुपए एक दिन में जमा हो जाते हैं। ये सारी ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। इन तीनों लोगों से, गौतम खेतान से और मनोज अरोड़ा से लगातार पूछताछ चल रही है, ईडी कस्टडी में है। लेकिन अब उनके सवालों के बाद अब वाड्रा से भी सवाल किया जा रहा है। कई कठिन सवाल हैं। उन प्रॉपर्टीज की बात हो रही है जो कि कोर्ट में ईडी ने कहा था कि 6 फ्लैट लंदन में मिले हैं, 3 लंदन में बंगले मिले हैं। उसके बाद 2009 में एक पेट्रोलियम डील में भी घूस लेने की बात सामने आई है। ये बातें जब सामने तब आई जब मनोज अरोड़ा से लगातार पूछताछ की गई, गौतम खेतान से पूछताछ की गई, ये सारी पूछताछ में बातें सामने आई थी। उसके बाद जब सारे सबूत, ठोस सबूत इकट्ठा हो गए, उस सबूत इकट्ठा हो जाने के बाद ही वाड्रा के लिए सम्मन किया गया, वाड्रा को बुलाने की कोशिश की गई। बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही राफेल के मसले को लेकर। मोदी सरकार तो अभी संसद में कैग की रिपोर्ट सामने रखने की बात करी चुकी है, लेकिन रक्षा सौदों से इतनी संपत्ति आपने कैसे खरीद ली, इसका जवाब सोनिया गांधी को भी देना होगा, साले साहब राहुल गांधी को भी देना होगा और अब तो बीवी प्रियंका गांधी को भी देना होगा। सक्रिय राजनीति में अब वो हैं। क्या मुंह दिखाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है अपनी छवि को लेकर की। फेस सेविंग के लिए उसे सिर्फ अभी तक यही एक तर्क मिला है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये काम किया जा रहा है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिशोध अदालत में के दस्तावेजों में जमा किया जा सकता है? क्या राजनीतिक प्रतिशोध, जो बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जो बड़े दलाल हैं, संजय भंडारी से लेकर गौतम खेतान से लेकर मनोज अरोड़ा से लेकर, इन लोगों के जो कागज मिले हैं, जो इनके यहाँ से डायरियां मिली हैं, ये कैसे गलत बोल सकती है? रिदम लगातार नजर बनाए हुए हैं, हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को। रिदम, ये तो पैसों की बड़ी चक्की थी, चलती रही, प्रॉपर्टी आती रही, बनती रही। इसके बाद में अब जो हिस्सेदार थे वो ईडी की पकड़ में आ गए हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है कि दरअसल पैसे का घालमेल था क्या है। अभी और जानकारी आपके पास रिदम? बिल्कुल, जैसे आपको आलोक ने बताया, यहाँ पे 42 क्वेश्चंस के 5 सेट्स बने हैं जो रॉबर्ट वाड्रा उनका जवाब देंगे ईडी के सामने। हम आपको ये भी बता दें, हम हैं ईडी के पीछे वाले गेट पे, जहाँ पे कोई संभावना है कि रॉबर्ट वाड्रा शायद यहाँ से आएंगे, कुछ ब्रेक होएगा। उनके जो वकील हैं सुमन खेतान, वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। उनसे रिपब्लिक भारत ने सवाल करने की कोशिश की, बट उन्होंने ऐसे कुछ जवाब नहीं दिए। यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है, अब ये दरवाज़ा बंद किया गया है। काफ़ी समय तक ये दरवाज़ा खुला था, ईडी के अफसर बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी हैं, मगर इधर ही लेफ्ट साइड को जो रूम्स हैं वहां पे रॉबर्ट वाड्रा की जांच हो रही है। सोनिया गांधी के दामाद, बीजेपी लीडर्स जिस पे आज सवाल उठा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जिनको उनकी बीवी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी यहाँ पे छोड़ने आई, उनके लिए ये बहुत घबराने की बात है, क्योंकि वो सबसे पहले यह सोचेंगे कांग्रेस के लिए रॉबर्ट वाड्रा क्या बोझ बन गए हैं। रिदम, ये हिम्मत आप तो देखिए, ये हिम्मत आप देखिए रिदम, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के ये हिम्मत आप समझिए, देश के लोगों को समझना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जाती हैं लेकर के, वहां छोड़ती हैं, वापस आती, चार्ज लेती, कहती मैं बहुत खुश हूं। बॉडी लैंग्वेज तो देखिए। अरे आपको जवाब देना होगा। यूपी के लोगों को, पूर्वी यूपी के लोगों को तो जाते ये सवाल पूछेंगे कि आप तो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, और यहां आप इस तरीके की सूरत पेश कर रहे हैं।
5,800 करोड़ का मसला है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। ये संदेश जो कांग्रेस दे रही है ये बहुत क्लियर है। ये संदेश कांग्रेस देना चाहती है हम घबराए नहीं हुए। मगर अगर रॉबर्ट वाड्रा घबराए नहीं थे, 4 दिन पहले 4 तारीख को वो पटियाला कोर्ट क्यों गए कहने को मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। उसी दिन जब उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की, ईडी ने खुले कोर्ट में कहा हम सिर्फ 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी जो लंदन की प्रॉपर्टी है उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे, बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। 2009 की पेट्रोलियम स्कैम के ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें, ये बैक गेट है ईडी का, जहां से कुछ संभावना है रॉबर्ट वाड्रा बाहर आ सकते हैं। कुछ समय पहले तक जब हम यहां आए थे ये दरवाजा खुला था, बट इधर से ही सीधा जाके लेफ्ट साइड को जहां पे रूम्स है वहां पे रॉबर्ट वाड्रा की चल रही है जांच। ठीक है रिदम, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक का हम रुख कर लें। आलोक, रिदम की बात को मैं दोहरा रही हूं, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, अगर रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, तो आपने सामने आकर के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? आप लंदन क्यों भाग गए? बार बार आपको बुलाया गया, आप क्यों नहीं सामने पहुंचे? आप जवाब देते अगर आप साफ सुथरे थे तो। सवाल है ना अपने आप में। बिल्कुल साफ सी बात है। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र करना बहुत आसान काम है, लेकिन जहां तक मैं ईडी की बात बताऊं या जो प्रीमियम जांच एजेंसी है उनकी बात बताऊं, आपने रिदम से सुना होगा, रिदम ने एक जानकारी दी है, एक्सक्लूसिव जानकारी दी है हमें कि किस तरह मनी ट्रेल चला, किस तरह प्रॉपर्टी ट्रेल चला, किस तरह इनके आपस में लिंक्स थे। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड ईडी के पास है और ईडी ने वही सारी चीजें जब अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में पहुंचे थे उस समय दी थी, और तब कोर्ट ने इनको सीधा सीधा डायरेक्शन दिया था कि आपको ईडी की पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, ईडी की जांच में शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद ये मजबूरन ये जांच में शामिल हुए हैं क्योंकि बार बार ये बचने की कोशिश करते रहे हैं। अगर केवल ये राजनीतिक षड्यंत्र था तो ईडी के कागजात पर कोर्ट भरोसा नहीं करती और इनको जांच में शामिल होने का डायरेक्शन न देती और ना ही ये शामिल होते कभी। तो ये साफ है कि राजनीतिक षड्यंत्र करना अलग बात है, लेकिन जो ईडी की जांच की मैं बात करूं, ईडी की जांच बहुत सीधी सी है और बहुत सीधे से सबूत हैं, बहुत सारे ट्रेल्स हैं, बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी मीटिंग्स की जानकारी है ईडी के पास, और उन सवालों का आलोक मैं आपके पास आता हूं। चूंकि 5 सेट हैं 10-10 सवालों के, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा सवाल ये है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आपके पास तैयारी नहीं होती है या आपने कुछ गड़बड़ किया होता है तो एक सवाल पर ही पसीना आ जाता है। यहाँ तो 50 सवाल हैं और ये 5 सेट हैं सवालों के। लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर ये है कि कांग्रेस अब जवाब क्या देगी, किस बात की दुहाई देगी ईमानदारी को लेकर के, ये अहम है। क्या यूपी में अब जवाब नहीं देना होगा? ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ठीक ये पीछे का जो ईडी दफ्तर का गेट है, यहां से रॉबर्ट वाड्रा निकलेंगे और उनकी गाड़ी की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। उनके जो सहयोगी थे, रिपब्लिक टीवी की टीम उनके सहयोगी तक पहुंची। क्या करें पीयूष? जी हाँ, तो इस मामले से जुड़ी हर इनसाइट स्टोरी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 7 अफसर जो पूछताछ कर रहे हैं, 42 सवाल तैयार हैं, मुश्किलें ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। राजनीति में कांग्रेस की महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी की एंट्री से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि प्रियंका उन्हें उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाती हैं। पार्टी काडर को लगता है कि कभी कांग्रेस का गढ़ रहे पूर्वी यूपी में प्रियंका गांधी पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने में कामयाब होंगी। लेकिन हकीकत में प्रियंका की सियासी राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके नाम में वाड्रा भी जुड़ा हुआ है। यानी वो रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी भी हैं। उनके पति और राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के केस की वजह से भी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर चल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने लंदन में 12 ब्रांस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड में एक संपत्ति को खरीदा। हालांकि और इसी पर चर्चा करते हैं सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जिनको पसीने आ जा रहे हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं, अवनीश अवस्थी जी। नवीन कुमार हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता। अवनीश अवस्थी जी हैं जो कि संघ के विचारक हमारे साथ हैं। विकास गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, आपको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा आज, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पसीने पसीने है। 27 साल यूपी बेहाल का नारा कांग्रेस लगाती थी, इसके बाद आप लोग साथ में आ गए थे। यूपी में अभी तो आपके बीच में दूरियां हैं, बहुत सारी दूरियां हैं।
कानून के हाथ लंबे होते आप मानते हैं ना? निश्चित तौर पे भारतीय संविधान के तहत जो हमारा आईपीसी है जी, उसके हाथ लंबे नहीं, बहुत लंबे हैं। लेकिन इस सरकार जो 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नाम पे बनी, उसके हाथ छोटे हैं। चूंकि उसके लिए मैं एक पुरानी पिक्चर का गाना आपको सुना देता हूं। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी तो बता दीजिए ना। रॉबर्ट वाड्रा का जो उनके सहयोगी हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने ना के सर, लिए। सुनिए ना, मैं आपको बताता हूं ना। आपने सुना ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी बता दीजिए ना सहयोगियों का। ये पैसे की जो चक्की चली है और एक एक करके जो अमाउंट पहुंचता रहा है, बताइए ना। ये रिश्ता इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाने वाला, इस देश को डेवलपमेंट की राह में ले जाने वाला, मैंने हाथ का जिक्र किया था। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी साथ में छोटे हो गए इस कानून इसका जवाब है क्या मनोज जी? ना तो नीरव मोदी ये तो बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने इनको बाहर निकाला। 5600 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ, 5600 करोड़ रुपया पैसा लेके गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का, किसानों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का, ये सारा पैसा चला गया वडेरा साहब के अकाउंट में। विदेशों में संपत्ति खरीद ली और आपने आंखें बंद कर ली थी। अब की बार मोदी सरकार, वो सरकार, धन्यवाद, वो तो आएगी क्योंकि बाकी बचे भी जाएंगे। नहीं, आपकी परेशानी तो समझ पा रहे हैं ना, आपकी परेशानी समझ पा रहे हैं। योगी के आने के बाद रिवर फ्रंट बहुत कुछ हो गया। आपको नहीं लगता कि घपलेबाजी सामने आनी चाहिए सर? एक मिनट, आप लोग जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते हैं सर, प्लीज अगर इन संघियों की ताकत है तो जांच करा लेना। किस रिवर फ्रंट की बात करते हैं आप लोगों को? क्या लगता है आप लोग, आप लोगों को क्या लगता है कि देश की जनता के लिए जो आप योजनाएं चलाते हैं, नहीं कराई क्या? मैं जांच ही तो कर रहे हैं क्या? अरे भाई जांच करा लो, जांच ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जांच नहीं। रॉबर्ट वडेरा क्या कर रहे हैं? वो गोलगप्पे खाने थोड़ी गए, वो जवाब देने गए। जिसके फोन पे ईडी का डायरेक्टर नियुक्त होता था, आज दरोगा के सामने जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा जवाब, बताना पड़ेगा 5600 करोड़ रुपया कहां से आया, नवीन जी, और कैसे करोड़ों रुपए के बंगले खरीद लिए विदेशों के अंदर। वो पैसा कहां से था? 1 लाख रुपए की कंपनी थी रॉबर्ट वडेरा की। कैसे तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आया कहां से? मनोज जी एक मिनट रुकिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मनोज जी, आप इनकार कर रहे हैं क्या 8-8 कंपनियां, 7-8 कंपनियां नहीं है क्या जो ईडी आरोप लगा रही है? बोलिए ना आप आज टीवी के सामने। आप इनकार कर रहे हैं तो बताइए। बीकानेर में जो लैंड का था 367 एकड़, आप बताइए ना। किसानों आप बोलिए खुल करके, आप खुलकर बोलिए कि आप भ्रष्टाचार के साथ में हैं। बोलिए ना। वाड्रा जी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, कमाल की बात कर रहे हैं। कहां से डाटा लेके आए भाई? सुनिए, बिजनेसमैन कौन सा बिजनेस कर रहे हो? अरे ये छप्पर फाड़ के पैसा गिरता है। पार्टी नहीं चेक करेगी। अशर्फियों के पेड़ लगे हैं क्या? ऐसे लोगों के घर में अशर्फियों के पेड़ लगे होते हैं क्या मनोज जी? आपके यहाँ भी है क्या? बताइए ना। अशर्फियों के पेड़ लगे होते हैं क्या? हमारे ये छप्पर फाड़ के आता है का पेड़ है जो उत्तर प्रदेश को समृद्ध रिवर फ्रंट में। रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं क्या? वो अशर्फियों के पेड़ बता रहे हैं। मार्ग में गांजे और धतूरे के पेड़ ज्यादा मिलेंगे आपको। नहीं, रिवर फ्रंट वाला पेड़ है क्या? अनुभव है अच्छा आपका, हमें लगता है। अरे रिवर फ्रंट की 60,000 करोड़ के मालिक बन गए समाजवादी पार्टी का एक परिवार। मायावती जी प्राइमरी टीचर से 40,000 करोड़ की मालिक मना कर रहे हैं। क्या बात करते हो? कहां से आया पैसा? ये सरकार गरीबों का लुटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा आप लोगों को। पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, गरीबों का पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और जो देश के साथ नहीं किया उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। नवीन जी, विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट लॉयर हमारे साथ हैं। विकास जी, बेशक गठबंधन में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को नहीं साथ में रखा, लेकिन मैं देख रही हूं किस तरह साथ दे रहे हैं वाड्रा का। आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं सर? क्या ये वाकई राजनीतिक षड्यंत्र है या देश के सामने नहीं आना चाहिए कि वाड्रा ने कौन से गंदे काम किए हैं? जनता के पैसों के साथ खेला है वाड्रा, क्या ये जनता के सामने नहीं आना चाहिए? अरे मोदी जी क्या कर रहे थे? कोई भी करप्शन का, ईडी का, सीबीआई का मैटर मनोज जी हो गया आपका सर, आ रहे हैं वापस, हो गया आपका जी। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि 2014 का जो नैरेटिव था वो करप्शन के परसेप्शन पे इलेक्शन लड़ा गया था, और वो करप्शन का परसेप्शन पे हमने ये सोचा कि जब मोदी सरकार एक बहुमत से आई है और स्पष्ट बहुमत से आई तो वो इसमें जल्दी से काम करेंगे। लेकिन जो एक
असंतुष्टि की बात रही वो ये बात रही कि जब इलेक्शन 2019 का सिर्फ 60 दिन पहले बाकी है, आप कार्रवाई करिए, ये बात अच्छी है, लेकिन इस कार्रवाई में इतनी देर, एक मिनट, ईडी पिछले 3 सालों से बुला रही है रॉबर्ट वाड्रा को। तो उसको अरेस्ट कर लेते अगर वो क्यों गए कोर्ट? हर बार में कोर्ट जाएंगे आप? अगर वो नहीं आ रहा था हाई कोर्ट का आदेश मिला, अभी भी हाई कोर्ट का आदेश के बाद कोई कानून नहीं है। नवीन जी क्या बात करेंगे आप? नवीन जी मैं खुद वकील हूं, मुझे आप, अरे आप वकील हैं तो कब तक क्रिमिनलों को बचाएंगे? नहीं एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको, अगर वो 3 साल से नहीं आ रहे थे तो आप जाके अरेस्ट कर लीजिए। अरे भाई इसीलिए तो हाई कोर्ट, अरे भाई तो पूछताछ हो रही है, आप करिए, आपको मैं इसीलिए बेल पर है वो जी, जमानत पर इसीलिए है। ठीक है, तो बेल तो संवैधानिक मेरा राइट है, मेरा संवैधानिक राइट है बेल लेना। आपने कहना अरेस्ट किया जाते, मैं यही मनोज 2 साल से क्या हो रहा था जी, वो इम्पोर्टेंट बात है। आप देखिए, आप उसी नैरेटिव को, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं कि जिसने गलत किया है देश में, तो आप आ गए ना उसी बात पर, आप बोलिए ना। नहीं आप नहीं तो आप मान रहे हैं ना, गलत है ना, आप मान रहे हैं ना। विकास जी आप ये आपकी शिकायत ये है कि अब और पहले होना चाहिए ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, 1 मिनट रुकिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा थोड़ी देर में निकलेंगे और जाहिर तौर पर हवाइयां उड़ी होंगी चेहरे की। तो हवाइयां इसलिए उड़ी होंगी, 50 सवाल, मुझे नहीं लगता है एक सवाल जब आप गड़बड़ करते हैं और जब आपकी गड़बड़ी मेल के जरिए तमाम चीजों के जरिए सामने आती है तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर क्या कहें। और यही दिखा था जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पहुंचे थे और इससे पहले लगातार वो कोशिशें कर रहे थे। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे वो चेहरा किस तरीके से आज शिकन भरा होगा, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे सवाल जो सीधे तौर पर आपसे ये पूछेंगे कि आपकी 8 प्रॉपर्टी कौन सी हैं, कहां हैं, ये पैसे की चक्की आपने कैसे चलाई, कैसे पैसे को घुमाया, ये सवाल पूछा जाए। सीधे तस्वीरें देखिए, ये रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर के बाहर ये वाड्रा की गाड़ी, और कुछ ही देर में बस वाड्रा ऑफिस से बाहर निकलेंगे। पूछताछ में जो सवाल वाड्रा से पूछे गए होंगे, सही कह रहे हैं विकास, चेहरे की हवाइयां जरूर रॉबर्ट वाड्रा की उड़ी होंगी। सुपर एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, और अब से बस कुछ ही देर में रॉबर्ट वाड्रा पेशी के बाद यहां से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, और रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रॉबर्ट का बचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए ये गाड़ी रॉबर्ट वाड्रा की, और सभी इंतजार कर रहे हैं कि बाहर रॉबर्ट वाड्रा आएंगे, लेकिन ईडी के 7 अफसर, आप सोचिए, एक एक करके सवाल पूछ रहे होंगे और फिर उनका जब जवाब नहीं मिल रहा होगा। और रिदम हमारे साथ, हमारे सहयोगी है। रिदम, कितनी देर में निकलेंगे रॉबर्ट वाड्रा? Finally, we believe that the questioning बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं शायद यहीं से बाहर आएंगे। रिपब्लिक भारत की, रिपब्लिक नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम यहाँ पे मौजूद है। रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी सामने आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। क्या रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ आज के लिए हो चुकी है? यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे उनके ड्राइवर है, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करें, जो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है। सर, क्या रॉबर्ट वाड्रा बाहर? मेरे को आइडिया नहीं है। आपने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है? जगह नहीं है, आपको बोला गया है? जगह की पार्किंग नहीं है। जी, ऐसे सवालों के जवाब ऐसे ही देते हैं रॉबर्ट वाड्रा के खास लोग। मगर यहाँ पे हमारे आगे पीछे रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी आ चुकी है। इसी गाड़ी से रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए थे। सबसे बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्योंकि इस तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठी थी, यहाँ पे उनको छोड़ के वो गई बिल्कुल कांग्रेस ऑफिस में। बहुत बड़ी बात ये भी होने वाली है देखने को कि रॉबर्ट वाड्रा ने आज जांच में क्या कहा। ये बहुत बड़ी बात है और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा निकलेंगे, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बहुत अहम है। और इसी तरीके से एक एक करके सवाल, क्योंकि ये एक सेट था और इसके बाद फिर अगली पूछताछ 16 को होनी, और उसमें क्या होगा वो बहुत अहम है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है, और थोड़ी देर में ही रिपब्लिक भारत लगातार वहीं पर मौजूद है। जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा निकलेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हमने सबसे पहले आपको दिखाई ईडी के दफ्तर में जब रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे, हवाइयां उनकी उड़ी हुई थी चेहरे की, क्योंकि एक के बाद एक उनको लग रहा था कि दरअसल वो कैसे बचेंगे। अब तक तो वो बचते रहे, अब तक तो वो बहानेबाजी करते रहे। रिदम,
बिल्कुल, आपने जैसे कहा, हम आपको बता दें, ईडी जोनल ऑफिस दिल्ली के दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी आके खड़ी हो गई है। इसी गाड़ी से रॉबर्ट वाड्रा आए थे, उनके साथ थे प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस तरफ बैठी थी। यहाँ पे उनको छोड़ के वो अंदर गई। अंदर के भी दृश्य हम आपको बता दें, इसी गेट से रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए थे, उनकी जांच चली है, 42 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 7 ईडी ऑफिशियल्स की जो टीम है उनसे ये क्वेश्चंस पूछ रही है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है जिसमें मनोज अरोड़ा ने काफी बातें ईडी को बताई है, उनमें से एक बात रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हो रही है। 4 दिन पहले घबराए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे कोर्ट। आज कोर्ट ने उनको कहा ईडी का समर्थन दे, उनका साथ दे, यहां पे पेश हो। जी, हम हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी से और भी खास मेहमान हैं। मनोज जी, आज आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आपके भी चेहरे पर टेंशन है कि आखिर क्या सवाल होंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि आपको भी तो जवाब देना होगा यूपी में, कम से कम अमेठी रायबरेली में तो जवाब लोगों को देना ही होगा। अभी ऐसा लग रहा बनावटी हंसी आप दिखा रहे हैं, स्माइल। देखिए, समाजवादी पार्टी क्यों चिंतित होगी, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे परेशान होने से रॉबर्ट वाड्रा की कुछ तकलीफें नहीं। आप परेशान हो ना हो, आपके नेता अखिलेश यादव जरूर परेशान हो जाएंगे। मनोज जी, अखिलेश यादव जरूर परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी की बहुत तारीफ करते हैं। कि 2 लाइनें इसलिए सुना दी थी कि ये देश जान चुका है। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। परेशान मोदी सरकार है कि आखिर इतने दिन हो गए और अब तो कोई बहाना भी नहीं चल रहा है, डेवलपमेंट भी नहीं बोल रहा है, स्मार्ट सिटी भी नहीं बोल रहा है, आदर्श गांव भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी तो नहीं बोल रहा है। क्या लेके जाओगे? रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेके जाओगे तो जनता पूछेगी 5 साल से क्या कर रहे थे। मनोज, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये तो सब आप लोग ही कहते थे ना कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो आज राजनीतिक प्रतिशोध कैसे हो गया? आप भी तो कह रहे थे कि उनको अंदर करो, उनको उनसे पूछताछ करो। अब कोर्ट ने कहा ईडी के सामने पेश हो, अपने आप तो पेश हुए नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि भैया इतने दिन की तुम्हारे पास मोहलत है, तुम्हारे पास जमानत है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है और ईडी के सामने पेश हो। ये वास्तव में मनोज, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये 2000 वाला भारत है नहीं। अब ये गबन करो और सरकार आए, कोई सी भी सरकार आए, कार्रवाई ना हो, इधर का उधर कोई भी सरकार हो, हम आपके वो आपके सब एक दूसरे के साथ करते रहे, ये होने वाला है नहीं। अब ये बदल चुका है। नहीं, नौजवान देखिए मनोज जी, निर्णय चाहता है, निष्कर्ष आपके इस नारों से ना, आपके इस नारों से बचने वाला नहीं है। आप बताइए ना, जो उनके सहयोगी हैं उनका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि उनके पास ये तो भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं। उनके तो इतने सहयोगी जिन्होंने खुलकर बताया है, मेल है ईडी के पास में, और इसीलिए आपको चिंता सता रही है कि अगला नंबर किसका हो सकता है। तो आप जांच करिए ना। अरे जांच ही तो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं तो आप कहते हैं राजनीतिक प्रतिशोध है। अरे जांच ही तो चल रही है मनोज जी, कुछ थोड़ा बहुत है कि नहीं है ऊपर? अभी जांच चल रही है ना, जांच चल रही है, जांच चल रही है, उसको तो आप कह रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोध। अभी राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। मनोज जी, क्या कल को किसी बड़े नेता से पूछताछ करें और ईडी के अधिकारी ये नहीं, राजनीतिक बदले के तो पूछताछ ही ना करें किसी से? और यहाँ तो एक के बाद एक सबूत है, एक के बाद एक सबूत है। मनोज जी को स्टैच्यू बोल दिया था, क्या फ्री नहीं था? क्या ईडी फ्री नहीं था? सीबीआई ईडी फ्री नहीं था। ईडी पिछले 4 साल से 3 से 4 साल से बुला रहा है वाड्रा को, वाड्रा सामने नहीं आ रहा। देश की जनता को मालूम नहीं। संजय भंडारी के यहाँ छापेमारी होती है, वहाँ से ईमेल मिलता है। देश की जनता को आप झूठ बोलते रहे। मनोज अरोड़ा का नाम होता है। करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? वो क्यों नहीं पेश हुए? आज जवाब है इस बात का, वो ईडी के संबंध में पेश क्यों नहीं हुए? मनोज, आज ये बताओ, एक सवाल का जवाब दो। उसका जवाब नहीं देंगे मनोज जी के पास, उसका जवाब ईडी के संबंध में पेश क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए ईडी के संबंध में? इसका जवाब दो। बोलिए ना, दीजिए जवाब। इसका जवाब दो। आज क्यों नहीं पेश हुए? क्यों नहीं पेश हुए? करनी चाहिए थी, क्यों नहीं पेश हुए? करने चाहिए। अरे वही होने वाला है भाई, अब वही होने वाला, तो कह रहे हो कि बदला ले रहे हैं। अरे वही होने वाला ना, इसका अच्छा सरकार ने इतनी महत्व। अरे भैया वही होने वाला है, तो आप कह रहे हो राजनीतिक बदला है। अमनीश जी, क्या ये डर है, क्या ये डर लग गया है कि अगला नंबर किसी और का हो सकता है? के बाद एक भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, भगोड़े भी भारत आए, ये क्या डर है? डर है मनोज जी के चेहरे पर जो दिख रहा है, मनोज जी के चेहरे पर जो दिख रहा है। असली बात यह है विकास कि देश का पूरा मूड बदल चुका है। टेक्नोलॉजी और मीडिया के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मुख्यमंत्री जो है अपने एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपके नहीं, शिलांग में होगी, वहां देखते कौन बचाएगा उसको।
ये है इस देश का निर्णय जी। ये इस यही देश का डर मूड। आपको दिख रहा है, यही डर दिख रहा है कि नंबर आने वाला है। देखिए हालात क्या है जी। बेशक कुछ लोग मिलकर के आज का नैरेटिव क्या है, विकास भाई तो जानते हैं। मेरा क्या कहना ये है कि कई सारे चैनल कुछ भी नहीं, दिखाते वो आज फिरे। शायरी कर रहे हैं, मैं कह रहा शायरी कर रहे हैं। कई सारे ये गम में भी कुछ शायरी होती है। विकास जी ये भी कह रहे हैं कि विकास जी ये भी कह रहे हैं कि 2019 के चुनावों के एकदम करीब क्यों होने लगा। मैं वही बताना चाहता हूँ। पिछले समय से वैसे तो 4 साल से कोशिश हो रही है, लगातार नोटिस भी दे रहे हैं, भागते फिर रहे हैं वो। उसके बाद यही नहीं, उनके सुन पास रहे हैं ना तो, मनोज जी? उनके पास तो वकीलों की फौज है, सुन रहे हैं ना वकील मनोज जी? वो जो कि पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, अरे अगर वो इनको उनके लिए पेश दोबारा होते सरकार दे हैं दी जिन्होंने तो ये जज अपॉइंट कोशिश किए करते रहेंगे और उसके बस। बाद भी उसको बचा नहीं भ्रष्टाचार से लड़ पाते। नहीं हाई कोर्ट पाएंगे। आदेश देता है कि ईडी के सामने कलमाड़ी की तरह कोई जेल चाहिए। और नहीं दूसरी जाएगा। बात, बेशक इनको ये उनका याद दिलाना पक्ष रखने चाहूंगा। वाले कुछ पत्रकार है मेरे साथी, एक कुछ भी राजा की दिखाते तरह फिरे कोई जेल नहीं हैं। जाएगा, आज कई जगह कोई चैनल मोदी पे की तरह चर्चा हो कोई रही जेल नहीं थी, वो बता रहे जाएगा। प्रियंका गांधी इनकी- साहब इनकी चूड़ीदार ताकत पजामी नहीं है पहन करके गिरफ्तारी आई हैं की। और वो नहीं, ये पहन करके आई। मेरा कहना है कि वो उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने कितने करोड़ लोगों के गरीबों का पैसा उनके पति ने खा लिया, उसके बाद उनको वो छोड़ के आई है, उस समय से क्यों नहीं पूछा मनोज जी का पैसा खा रही थी, क्यों नहीं पूछा जो भ्रष्टाचार कर रहे अभी आप डिफेंड कर थे, रहे क्यों नहीं पूछा कि गरीबों का किसानों का पैसा ठीक है। खाने वालों से पूछताछ कराने के लिए वो सहयोग करने के लिए क्यों नहीं गई आगे ठीक है, बढ़ने के अभी आप लिए? ये डिफेंड सवाल कर रहे पूछना थे। चाहिए। रक्षा सौदों से जो पैसा खत्म निकला कर दिया, उसकी दलाली 377 वाड्रा खाते हैं, अपनी संपत्ति बना लेते हैं, उसके बाद सामने पेश नहीं होते हैं। क्या जवाब देंगे राहुल गांधी? 5600 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया विदेशों में। मुझे लग रहा है आप कांग्रेस के समर्थन में हैं। नहीं मैं सब आप शायद बात मूल जो समस्या है या बात है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप 2014 में एक नैरेटिव पे आए, पूरे देश ने आपको अपने कंधों पे बिठाया, सर पे बिठाया। अरे वाड्रा की बात कीजिए, वाड्रा की बात कीजिए, रॉबर्ट वाड्रा की बात कीजिए। 2014 मई से किसने रोका है आपको? तो वही तो कर रहे हैं नवीन जी, जिसने गलत किया तो भाई उसको जेल तो आप बोलिए ना गलत किया, आप बोलिए ना गलत किया। अच्छा बताओ, जिसने आप बोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल जी नहीं नहीं, आप इस बात से बच क्यों सकते हैं? आप इस बात से बच क्यों रहे? नहीं तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं खुलेआम? नहीं आप लेगी नहीं, आप मुझे मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी, सोनिया जी किस मामले में जमानत पे जाते हैं? सारी सीबीआई के किस मामले में जमानत पे? डस्टबिन में नहीं, नहीं, नहीं। करोड़ रुपया जब आपसे सवाल पूछता हूँ, जब आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप बैकफुट पर हो जाते हैं। आप बैकफुट पर हो जाते हैं। कल का काम है क्या? आप बताइए ना उनके सहयोगी हैं कि नहीं है, बताइए ना। ये पैसा आया कि नहीं, ईडी ने मेल ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ जो ईडी कह रही है? नहीं हम नहीं कह रहे हैं, ये ईडी कह रही है। ईडी कह रही है, उसी को तो जांच कर रही है। ईडी कह रही है। अगर सब कुछ पेश किया है कि मेल्स मिले हैं। अरे ऐसा, इसीलिए तो सवाल जवाब है। को इंटरनेट प्रोटेक्शन क्यों दी? अरे उसीलिए तो सवाल जवाब है सर। अरे आप एक पे सवाल उठाते हो, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे एक बात बताइए। मुझे अरे भाई एक बात बताइए। अरे भाई ये प्रूव हुआ, सोनिया रोज विकास जी सुनिए ना, सोनिया जी और राहुल जी 6000 करोड़ रुपए के गरीबों के लूट के पैसे के मामले में जमानत पर है ना। दूसरा कार्तिक चिदंबरम, पी चिदंबरम, ललित चिदंबरम जमानत पर। जानते किस मामले में? भ्रष्टाचार, लोगों का पैसा लूटने के मामले। अब उसके बाद रॉबर्ट वडेरा साहब वो भी जमानत पर। सरकार ने 4 साल में आपने कहा क्या किया? राजस्थान में जमीन वापस हुई है नहीं, 72 हेक्टेयर वो भी राजस्थान ने जो रॉबर्ट वडेरा को कांग्रेस सरकार ने दी थी वो वापस गरीबों को दी है। आप कह रहे हो गरीबों का पैसा लूटने के वाले हम काम नहीं कर रहे। हरियाणा में आप, राजस्थान में आप, तो फिर केंद्र में आप, वापस हुई 5 साल का नतीजा क्या है? यही तो बता, 5 साल का नतीजा क्या है? विकास जी बेल पर ये जमानत अभी जमानत पर जेल डाला, फिर जेल में भी जाएंगे। अरेस्ट कोई नहीं किया, पर है। क्यों नहीं किया अरेस्ट? वही होगा, पूरी होगी, रोक ही नहीं पाएंगे। आपकी वही इच्छा गरीबों का पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपने आप कह रहे हैं कि पहले अरेस्ट कर लेते, अच्छा होता। क्या किया नहीं, 5 साल में? पहले अरेस्ट कर 5 साल का कोई तथ्य ही नहीं दिख रहा। नहीं क्या तथ्य नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यूजलेस इन्वेस्टिगेशन। क्या नहीं, कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल यूजलेस कैसे कह सकते हैं? आप बताइए ना। 5 साल में करके मैं सवाल बताता हूँ। मैं आपको सवाल बताता हूँ, ये यूजलेस सवाल है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो 20 साल में भी इन्वेस्टिगेशन। मैं एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, जिस यही तरह से मैं कहने वाला शारदा हूँ। स्कैम में विकास 5 साल में फाइल नहीं आई, मैं बता तो रहा हूँ। 25 साल तो फिर क्यों बैठ गए? अरे तो फिर भी आप घर में बैठे उसी पुलिस कमिश्नर 25 साल लगाए। पुलिस कमिश्नर ये एक खुद के बाद एक ले आएंगे। इस तरह से अगर इस तरह से काम होगी, विकास अगर यही चलता ना, अगर यही नैरेटिव जो बदल रहा है, तेलगी का कुछ नहीं हुआ। आपको तो याद नहीं होगा, मुझे याद है 70 के दशक में एक नागरवाला कांड हुआ था। 60 लाख रुपए स्टेट बैंक की मेन ब्रांच से निकाल लिए गए थे, सबसे पहला जीप फ्रॉड बेस पर।
आज तक कुछ फैसला नहीं हुआ। आज ये पहली बार हुआ है ना, तो लोग कह रहे हैं इस समय क्यों, पहले क्यों नहीं, इस समय क्यों नहीं। आपको कह रहे हैं शारदा और नारदा, आपको मालूम है आपको शारदा और नारदा का मालूम है? वो राजीव कुमार वही थे जांच करने वाले। नहीं ये यूजलेस सवाल है कि आप पूछताछ करने क्यों गए? अगर उन्होंने 5 साल तक फाइन 40,000 करोड़ 5 साल तक इस देश के उस आदमी का जो 20 रुपए महीने कमाता है, 20 रुपए पर डे कमाता है, उस आदमी का हाई खाई पिटीशन लगाई। आप जैसे लोगों ने जिसको बचाया है ना राजीव कुमार को, उनकी हाई खाएगी लोगों ने अपने कमाई बचाई है। राजीव कुमार पर तो जो कार्रवाई होनी है। विकास जी एक मिनट सुनिए ना। विकास जी आप सवाल इन दोनों मामलों में बहुत फर्क है। विकास जी क्या आपके लंदन में 7-8 प्रॉपर्टी है, ये अगर सबूत मिले ईडी को तो सवाल ना पूछे? ये यूजलेस सवाल है? नहीं आप बताइए ना, आप यूजलेस सवाल कह रहे हैं। मैं आप दूसरा सवाल पूछता हूँ, जो रक्षा सौदे हुए, सुनिए ना, ये समस्या का ये समस्या ये तो आप जेएनयू मामले में भी कह रहे थे। एक मिनट, ये तो आप जेएनयू मामले में भी कह रहे थे। क्या हुआ? सर सुनिए ना, सुनिए तो मेरी बात। कॉग्निजेंसी नहीं ले सकते। विकास जी मैं यूजलेस सवाल बताता हूँ ना। ईडी यूजलेस सवाल लेकर बैठी है, ये ईडी यूजलेस सवाल लेकर बैठी है, इसलिए हवाइयां उड़ी हुई है, इसलिए हवाइयां उड़ी हुई है। वायलेंस होना चाहिए। आपको देश का कानून पढ़ना पड़ेगा पहले समझने के लिए कि सुनिए ना, कन्हैया कुमार से देश का कानून मत समझिए, कन्हैया कुमार से देश का कानून मत समझिए। देश का कानून नहीं आप वही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं वही कह रहे हैं आप। कोर्ट ने केदारनाथ की जजमेंट और बलवंत सिंह की जजमेंट में क्या लिखा था पढ़िए आप। की बात मुझे 10 सेकंड विकास, मुझे 10 सेकंड चाहिए। मैं एक सेकंड ज्योत्सना इसी मुद्दे पे 10 सेकंड बोलना है। विकास जी आप देश के कानून के हिसाब से चलिए, लेकिन मैं इस देश के बारे में ये जानता हूं कि जो मेरे सर्विंग आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहता है, वो कानून के हिसाब से हो या ना हो, लेकिन वो घटिया तरीन और इस देश का विरोधी है। आप कानून के किताबों से लेकर के उसको छुड़वा लाइए। कन्हैया कुमार का कानून है, इस देश की जनता इस देश नहीं आप तो करेंगे कन्हैया कुमार के कानून की बात भी नहीं है उस पर। अरे कानून, एक मिनट, आप कानून की बात करेंगे तो कहिए ना देर आए दुरुस्त आए। आप तो मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। मैं सरकार पे आप कहिए ना देर आए दुरुस्त आए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ईडी कब से बुला रही है, वाड्रा नहीं पहुंच रहा। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर थे आलोक कुमार, उनकी जांच होनी चाहिए, 2 साल में काम क्यों नहीं हुआ? यही कहना चाहते हो? क्या चीज? कि जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर थे। मैं आता हूं सर आपके पास और विकास जी से सवाल पूछूंगा, क्योंकि जो 50 सवाल हैं एक एक करके कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी बनी, कैसे आपका पैसा पहुंचा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए देखिए सवालों से पहले हवाइयां उड़ी हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पल पल की तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप तक पहुंचेगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लौट रहे हैं जल्द। तो बवाल देख रहे हैं आप, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलों की, लेकिन ये मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। यहाँ बड़े सवाल हैं कि क्या वाड्रा गांधी परिवार की सबसे कमजोर कड़ी हैं। फिलहाल पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से चल रही है, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की कार दफ्तर के बाहर पहुंच गई है, लगता है भनक लग गई है कि रॉबर्ट वाड्रा बाहर आने वाले हैं, तो गाड़ी पहुंचा दी गई है और जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा बाहर आएंगे सबसे पहले तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। चर्चा हम कर रहे हैं, लगातार मेहमान हमारे साथ मौजूद है। नवीन कुमार स्पोक्सपर्सन बीजेपी से, अवनीश अवस्थी हैं आरएसएस से और साथ ही विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट और लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी बहुत हमलावर हो गया, बार बार आरोप लग रहा है सरकार पर कि क्या हो गया, चुनावों के नजदीक आते। अपोजिशन का काम आरोप लगाना ही है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है विकास भाई यहाँ पे, वो ये है कि ये जो अभी गांधी वाड्रा परिवार का डीएनए है ना, संस्कारी डीएनए, ये उनके दादा फिरोज जहांगीर खान से तो मिलता ही नहीं कभी भी। आपको याद होगा, पता कर लिया ये हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जब जीप घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो खुद लोकसभा में उसका विरोध किया था, ये विषय उठाया था और पंडित नेहरू और तब से उनसे उनकी बनी नहीं। यही कारण है पराग में उनकी कब्र। आज देखिए बीजेपी ने कहा कि कोर एजेंडा है भ्रष्टाचार, संस्कारी भ्रष्टाचार ही कोर एजेंडा है कांग्रेस का। ये भ्रष्टाचार के साथ है,
ये भ्रष्टाचार करने वाले को जब ईडी पूछताछ कर रही है तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को एजेंडा है, ये बीजेपी ने आज कहा। बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर के अलावा हर जगह पर देश के आप कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी एजेंडा बनाए, लेकिन एजेंडा सेट करेगा ये क्या है, ये क्या है? नहीं आप बताइए। देश का गरीबी कर रहा है, आप लोग अरबों रुपया खा गए, वापस चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आज से 5 महीने पहले राम मंदिर का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी। आप कुछ भी कहते रहिए, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आप रॉबर्ट वाड्रा बाहर आने वाले हैं। All right, lawyers for Robert Vadra going right now. करेंगे। एक मिनट, देश के यूथ जी हाँ, तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी दफ्तर से लाइव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए रिदम वहां पर मौजूद है। पूछेंगे, रिदम से भी सवाल करेंगे और पूछेंगे फिलहाल वहां पर क्या हलचल है। विकास जी, आप युवा जोश की बात करते हैं, पोस्टर्स लगे थे युवा जोश राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के, आज फाड़े गए सर। एक मिनट, उसी युवा जोश के तहत जिन युवाओं को शिक्षा के बाद नौकरी नहीं मिली है, वो देश में सवाल पूछेंगे। एक मिनट साल में भी आप मुझे बताइए कहाँ दी? कांग्रेस अगर अपने हिसाब में चलती है, करोड़ रोजगार हर साल देती है। अरे मैं आपसे पूछता हूँ विकास जी, एक मिनट नहीं, आप बताइए, ये युवा शक्ति है, ये भ्रष्टाचार का मामला युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति आप पोस्टर लगाएंगे किस चीज के? ये युवा शक्ति के पोस्टर लगे थे रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर। कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं है और रॉबर्ट वाड्रा उस परिवार का जीजा है। तो कांग्रेस क्यों बचा रही है, बताइए ना, कांग्रेस क्यों कह रही है? मेहनत करके किसान का पैसा लूटने वाले से पूछे, आलू बेच रहा है तो किसान का पैसा लूट करके ले गए, पूछे नहीं उसका पैसा वापस देंगे। आप 20,000 करोड़ में प्रेसिडेंट गांधी वोट शादी कर जाते हैं, उसका मतलब कुछ भी लूटे देश का पैसा। आप कह रहे हैं मूर्ख नहीं बना, आप किसान पे क्यों बात करें? वाड्रा पे आइए ना। असली नैरेटिव कांग्रेस पार्टी नहीं आप क्या, एक मिनट सर, एक मिनट नहीं, क्या भटकाना है? ये भ्रष्टाचार है, इसे भटकाना है। पोस्टर आप लगा दीजिए, चेहरा लगा दीजिए, ये पोस्टर बॉय भ्रष्टाचार के। तो आपको जाके रॉबर्ट नहीं क्यों आप रॉबर्ट वाड्रा के बारे में पीछे हट गए? नहीं आप पीछे हट गए, मैं भ्रष्टाचार का सवाल ले लूं तो आप पीछे हट जाए। मैं तो देश के विषय उठा, नहीं आप पीछे हट जाए जब रॉबर्ट वाड्रा का सवाल ले। कानून के हिसाब से बता दो, उन्होंने क्या किया? उस परिवार के माध्यम से आज लेने का वक्त आ गया। यूपीए से आपने रिपोर्ट कार्ड मांगी थी, यूपीए से आपने रिपोर्ट कार्ड मांगी थी, तभी हटाया। तो रॉबर्ट वाड्रा से मांगिए ना, रॉबर्ट वाड्रा से मांगिए। चलिए आज प्रभाव की वजह से रॉबर्ट वाड्रा से आज हिसाब मांगिए। चलिए आप पूछिए सवाल, क्या आपने ये किया? आप पूछिए आज। विकास जी सुनिए, आज सवाल पूछिए। कानून के हिसाब से 18 पे आ रहे हो। अरे मैं 18 से भी कम, लेकिन ये बता दो कानून के हिसाब से जिसने करोड़ों रुपया किसानों का, गरीबों का, मध्यम वर्ग का लूट करके ले गया, क्या उसके पोस्टर उस पार्टी के अध्यक्ष महामंत्री को अपने घर के आगे लगाने चाहिए? अवनीश जी, वाड्रा ने तो किसानों की जमीन हड़प के अपनी संपत्ति खड़ी की है। नहीं बात तो अगर बता सकता हूँ कि जिस आप ये मत बोलिए ना कि फिर ईडी गलत कर रही है, फिर आप नहीं क्या बिना नहीं एक मिनट पुलिस वाले और किसी से पूछ लो, नहीं किसी से चलते पूछो, कोई कहेगा कि चोर मचाए। जब आप ये कहते हो कि रॉबर्ट वाड्रा इज नहीं भ्रष्टाचार का सवाल, रॉबर्ट वाड्रा इज अ प्राइवेट सिटीजन, तो ये राजनीतिक प्रतिशोध कहां से हो गया? क्या चीज आपने कहा कि बराबर एक सेकंड आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इस बात का, आप इस बात का जवाब दीजिए। इफ इज ए प्राइवेट सिटीजन देन हाउ इट इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा? देने तो दो, देने तो दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप करप्शन के परसेप्शन पे और तसल्ली से बात करेंगे। परसेप्शन नहीं है, सवाल है भैया, प्रूफ है, प्रमाण है, परसेप्शन नहीं है। अरे भैया लंदन में कोठी है, परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन नहीं है। ये लंदन में कोठी है, वहां पे बंगला है, हिमाचल में बंगला है।
अब आप डीले लोगे, अब आप डीले लोगे, अब आप डीले लोगे। नहीं, आप सुनिए, मुझे बताइए ना कानून, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप कैसे मना कर सकते हैं कि उनकी कोठियां नहीं है? आप बताइए ना, आप बोले ना, मुझे जवाब दो ना। बैंकरप्सी कोड कौन लेकर के आया? बेनामी संपत्ति का कानून कौन लेकर के आया? विदेश के अंदर जो पैसा लूट करके लेगा उसको संपत्ति जब्त करने का कानून कौन लेकर के आया? अरे हम ही लेकर के आए, तभी लेकर के आए। आपके विदेशों में ये घबराहट क्यों है? वो भी घबराहट ऑफिस में, ये घबराहट क्यों है विकास गुप्ता के लिए? हमने क्या मेरी बात 85 लाख करोड़ रुपए में से जो बाहर विदेशी बैंक, नहीं वो घबराहट बता रहे हैं। विकास जी करोड़ विदेशी बैंक की बात कर रहे हैं ना? अरे साहब ये उसी से जब एक मिनट, फाइल नहीं आप मुझे बता दो, विजय माल्या की हो, नीरव मैं मोदी इसी पे आ रही थी। संपत्ति जब्त कर रहे नहीं कर मैं इसी पे आ रही थी। 85 लाख करोड़ रुपया विकास जो हम ही कर रहे हैं ना, ये सरकार ही कर रही है। गया मैं वही बता रहा हूँ, कर लो कोशिश। अब तक ये था कि क्या हो गया बफर्स का, कुछ नहीं हुआ, क्वात्रची को छोड़ दिया। ये पहली बार है जब मिशेल को लेके आए, जब विजय माल्या वापस आएगा। मिशेल को लेकर आए, नैरेटिव बदल रहा है। यूपीए में आप ये मेहुल चोकसी बना, यूपीए में विजय माल्या बना, की फौज खड़ी करके यूपीए में नीरव मोदी बना, वकीलों की फौज खड़ी करके बच नहीं पाओगे। वो कानूनी प्रक्रिया है। एक मिनट के रोकना चाहता हूँ, एक मिनट रोकना चाहता हूँ। अखिलेश राय है हमारे सहयोगी इस वक्त, कुछ जानकारी उनके पास। अखिलेश, क्या है अपडेट? देखिए, ईडी का पिछला दरवाजा है जहां से अक्सर देखा जाता है कि बड़े मामलों में जिससे एंट्री होती है उस दरवाजे से नहीं निकालते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि एसयूवी गाड़ी खड़ी हो चुकी है, गेट पहले गेट पे भी खड़ी है, यहाँ भी लगा दी गई है और ये संभावना है कि किसी भी गेट से निकाला जा सकता है, लेकिन इस गेट पे ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अब हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है और ये लग रहा है कि पूछताछ का दौर पूछताछ अंतिम दौर में चल रही है, इसलिए दोनों तरफ से सिक्योरिटी के पर्पज से गाड़ियां लगा दी गई हैं और अब लगता है कुछ ही देर में वाड्रा को निकाला जाएगा ईडी ऑफिस से। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि उन कठिन सवालों का जवाब। अखिलेश निगाह रखिए, हम वापस लौट रहे हैं। अखिलेश निगाह रखिए, हम वापस लौट रहे हैं। विकास गुप्ता जी भगोड़ों को वापस ला रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, क्या वो आपको मोदी के कार्यकाल का कुछ पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रहा? ऐसा नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ जो फ्यूजिटिव है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। जिसने देश का कानून तोड़ा है, जिसने देश के पैसे को लूटा है, उन सबको सजा दो। तस्वीर देखिए, शिकन क्या है, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। वकील की फौज खड़ी करके बच जाओ के दौरान की देखिए, जब जाते हुए उसके बाद की तस्वीर देखिए। ये तो तस्वीरों का मैं तो नहीं, आप तस्वीर देख करके हैरान हो रहे हैं, आप हैरान हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर ईडी को सफिशिएंट नहीं, अगर क्यों आप लगा रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर आप बताइए ना, अगर क्यों मिल जाए, मैं कह रहा हूं कि है, तब आप क्यों मना करें? मैं तो आप दोनों चीजें नहीं कह सकते। नहीं, आप अगर शब्द लगाने का मतलब है आप कमजोर करते हैं। नहीं, ईडी कह रही है उसके पास तथ्य हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी एक मिनट विकास जी, एक मिनट विकास जी, आपके पास वो विकास जी, आप बैकफुट पर चले जाते हैं। नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर ईडी के पास सारे सबूत हैं तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, कौन होते हो होने वाले सवाल? अरे सवाल मैं बता रहा हूँ ना, क्या है मैं बताता हूँ आपको। ईडी, मेरी बात सुनिए, क्या लंदन में साकार, मैं पूछता हूँ विकास जी, सर सुनिए मेरी बात सुनिए विकास कुमार जी, आपकी परेशानी क्यों दिख रही है? आपको परेशानी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये ईडी ने सवाल नहीं पूछा कि विकास जी, सवाल की लीक की बात नहीं है। क्या ईडी ने नहीं कहा 7-8 क्या ईडी ने नहीं कहा? क्या पूछताछ में नहीं है? आप बताइए ना। सेना के कू करवाने की खबर छपाई थी ना आपने, सेना के कू करवाने की खबर छपाई थी ना, ये सवाल वहीं से आते हैं। आज आप पत्रकारों पे उठाने लग गए। सवाल का जवाब दीजिए। जिस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, तो पत्रकार तुम्हारे पास सवाल कहां से आए? जो सवाल पूछे जा रहे हैं, एक मिनट, मैं सवाल, आप गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। मैं कह रहा हूं ईडी ने कहा कि 7-8 कोठियां हैं, इसके बारे में जानकारी मिली। ये सवाल नहीं आपको पता है क्या?
नहीं, आपको नहीं पता है, संजय का नाम नहीं पता है आपको, अब आपको नहीं पता होगा, ब्लैंक हो जाएंगे। अब आपको ब्लैंक, संजय भंडारी का नाम नहीं पता है आपको, ईडी ने नहीं बताया क्या? ये सवाल नहीं पता है आपको? रॉबर्ट वाड्रा बताएगा। अब आप बैकवर्ड पर आ गए। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के क्या सवाल हो? ये जो 7-8 विकास जी, ये 7-8 जल्दी करो, ये राजस्थान हाईकोर्ट जल्दी करो, जल्दी करो। 5 साल हो गए, कोई भी केस निर्णायक। अच्छा चलो, मैं आपको ये वचन देता हूँ विकास भाई, जब तक इन सारे चोरों को जेल में नहीं भेजेंगे और जब तक विदेशों में गरीबों का पैसा लूटने वालों से वापस लेकर विदेशों से भी आएंगे, तब तक नरेंद्र भाई मोदी सरकार से चाहे कितनी भी सरकारों नहीं जाएंगे। अच्छा, काला धन कितना वापस ले आए? अब मैं यही कह रहा हूँ, चाहे आप काला धन कितना वापस ले आए? मैं कह रहा हूँ 5 साल 10 साल, बोरे भर भर के लोगों ने, आएगा देश की बोरे भर भर के लोगों ने जो तालाब में बहाए थे ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि 19 में वो आए, आगे करें और जो बच जाए बाद में लेकर के रहेंगे तब तक जब तक ये सारे। बिल्कुल, मैं ये सवाल, और विकास जी ये सवाल जो लगातार रिपब्लिक भारत भी बता रहा है आपको, ये सवाल आपको भी पता है, पता नहीं आपको क्यों अच्छा नहीं लगता है जब ये सवाल है किसी के भ्रष्टाचार पर अगर पूछे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे विकास जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ लगातार अवनीश जी भी बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमानों का। लेकिन एक सवाल जो ईडी लगातार और रिपब्लिक भारत भी दिखा रहा है कि 5 सेट हैं 10-10 सवालों के, इनके जवाब तो देने ही होंगे। बस कुछ ही देर में रॉबर्ट वाड्रा बाहर निकलेंगे पूछताछ के बाद। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपके सामने होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए लौटने जा रहे हैं।